गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और पिछले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे हेलो एल्केन हेलो एरीन और उसका आज वीडियो नंबर है 14, पार्ट 14 चल रहा है, जिसमें इससे पहले के वीडियो में अपन ने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो, और इसके अलावा जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी उसका भी अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब उसके बाद में है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्योंकि इससे पहले आपको कुछ याद होगा कि हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं मैंने लिखवाई थी। 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसका अपन ने कंप्लीट 4 वीडियो में कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए इसी की बात करते हैं आज के वीडियो में अपन यही पढ़ेंगे, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो लिखते हैं, वो धातुओं के साथ 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। मतलब अपने कोर्स के हिसाब से NCERT या जो 12वीं का अपना सिलेबस है, 12th क्लास का जो सिलेबस का, उसके अनुसार धातुओं के साथ जो अपने अभिक्रियाएं हैं वो 2 प्रकार से हैं। फर्स्ट रिएक्शन है अपने ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण। पहली जो रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण। ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण फर्स्ट, और सेकंड है अपने वुड्स अभिक्रिया। सेकंड अपने अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स या ये लीजिए वुड्स अभिक्रिया, इस तरीके से हो गया। तो 2 रिएक्शंस अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहली है ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण और सेकंड है वुड्स अभिक्रिया। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक का जो निर्माण है, इसकी जो अभिक्रिया है वो अपन क्या करेंगे, इसके जो एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है वो उसकी रिएक्शन, एल्कोहल फिनॉल ईथर की रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन दे रखी है वो, और एसिड डेरिवेटिव्स में यदि इसकी रिएक्शन दे रखी है तो वो कंप्लीट अपन उसका अध्ययन इस ग्रिग्नार अभिकर्मक के अंतर्गत ही कर लेंगे। कहने का मतलब ग्रिग्नार अभिकर्मक का खात्मा आज इसी वीडियो में अपन कंप्लीट कर देंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण। तो देखिए नेक्स्ट लिखिए ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण। इसमें ए टॉपिक है अपने फर्स्ट, या इसको अपन ए टॉपिक दे देते हैं। ये लीजिए ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण। अपन लेसन क्या पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड। रासायनिक अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड की। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड। तो ये लीजिए यहाँ पर अपन लेंगे RX, इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ में। मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, और यहाँ पर कंडीशन है शुष्क ईथर या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये लीजिए क्यों लेते हैं वो सारे रीज़न बताएंगे अभी। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एक अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया के फलस्वरूप इस प्रकार से RMgX का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर R क्या है, एल्किल समूह है, X हैलोजन है, और Mg क्या है, मैग्नीशियम धातु। तो इस कंपाउंड को अपन कहेंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक। ये लीजिए सबसे पहला जो है ग्रिग्नार्ड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ही बात है। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसकी बारे में सबसे पहले बताया था। अब इसकी प्रकृति देखो क्या है, इसमें कार्बन और मेटल एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच होते हैं, और उसको अपन बोलते हैं कार्बधात्विक यौगिक। कौन सा यौगिक कहेंगे इसे अपन, कार्बधात्विक यौगिक। ये लीजिए कार्बधात्विक यौगिक, या जिसको अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये लीजिए ये हो गया। इसमें कार्बन और धातु एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो ये तो अपने पहली रिएक्शन हो गई ग्रिग्नार अभिकर्मक के निर्माण में, कि जब एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं तो RMgX का निर्माण होता है, जिसे ग्रिग्नार अभिकर्मक कहा जाता है। और ये क्या है, कार्बधात्विक यौगिक है। क्यों है, क्योंकि कार्बन मेटल से डायरेक्टली अटैच होती है। अब देखिए ऑर्गेनिक अभिक्रियाओं में या कार्बनिक अभिक्रियाओं में कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए ग्रिग्नार अभिकर्मक का ईथरीय विलयन काम में लिया जाता है। मतलब ईथरल सॉल्यूशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is used in organosynthesis
रिएक्शन, ये लीजिए, मतलब कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए ग्रिग्नार अभिकर्मक का ईथरीय विलयन काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ईथरीय विलयन में क्या होता है, नॉन रिएक्टिव है, मतलब उस समय किसी से क्रिया नहीं करे। अब बात करते हैं अपन ग्रिग्नार अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रियाओं की, क्योंकि इसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे, जितने भी अपने 12वीं के कोर्स में, चाहे वो एल्कोहल फिनोल ईथर हो, एल्किल हैलाइड हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके व्युत्पन्न हो, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो सारी इसी के अंतर्गत अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ग्रिग्नार अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रियाएं, तो बेसिकली अपने कोर्स के हिसाब से या अपने सिलेबस के हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भी, यहाँ अपन ग्रिग्नार अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो है अम्ल क्षार अभिक्रिया या एसिड बेस रिएक्शन, अम्ल क्षार अभिक्रिया या जिसको अपन कह सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन। और सेकंड टाइप जो अभिक्रिया है वो है अपने नाभिक स्नेही योगात्मक, मतलब एडिशन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दो प्रकार की इसमें अपन अभिक्रिया पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही योगात्मक और दूसरी है अम्ल क्षार अभिक्रिया, ठीक है ना, जिसको अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो देखिए इनसे मतलब नहीं है, अपने को टाइप ऑफ जो रिएक्शन है वो अपने को समझना है। जैसे मान लीजिए इसमें 7 रिएक्शंस हैं, तो वो किस प्रकार से होगी वो अपने को पता होना चाहिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, या तो अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी या होगी अपने नाभिक स्नेही योगात्मक या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं अम्ल क्षार अभिक्रिया की, जो अपने एल्किल हैलाइड लेसन में भी दे रखी है। तो देखिए किस प्रकार से ये होती है। तो सबसे पहले लिखिए आप अम्ल क्षार अभिक्रिया, उसी के आगे आप लिख सकते हैं जल से अभिक्रिया, क्योंकि अपने जो कोर्स में है वो अभिक्रिया है जल से अभिक्रिया। ये लीजिए, देखो किस प्रकार से होगी। इसमें अपन वही ग्रिग्नार अभिकर्मक लेंगे RMgX, इसकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे जल के साथ H, जल को बल के द्वारा इस प्रकार से लिख सकते हैं HOH। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है वो अगर साथ में एसिड की तरह कोई कंपाउंड दे रखा है या जो एसिड की तरह बिहेव करता है ऐसा कंपाउंड दे रखा है, अर्थात उसमें एक्टिव हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट है, तो वो कौन सी अभिक्रिया देगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा। और यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ये तो हो जाएगा माइनस और ये अपने हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, या इसको अपन डायरेक्ट लिख दें माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने RH एल्केन का निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से, ये लीजिए, और ये बन जाएगा अपने MgXOH। इस विधि का एक विशेष नाम और है इसे अपन जीरेविटनॉफ मेथड के नाम से भी जानते हैं, ये लीजिए, जो कि किसी कार्बनिक यौगिक में एक्टिव हाइड्रोजन की प्रेजेंस का पता लगाते हैं इस टेस्ट के द्वारा। तो ये अपने हो गया अम्ल क्षार अभिक्रिया। और सेकंड टाइप जो रिएक्शन है वो है नाभिक स्नेही योगात्मक और प्रतिस्थापन। अपने को बेसिकली उन रिएक्शंस का टाइप अपने को पता होना चाहिए, जैसे कि उसके द्वारा क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अपने पर्टिकुलर अलग अलग लेसन्स में ये दे रखी है कोर्स सिलेबस के हिसाब से। तो देखिए सबसे एल्कोहल का निर्माण, क्योंकि सेकंड टाइप एसिड बेस रिएक्शन के बाद में सेकंड टाइप अभिक्रियाएं हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या योगात्मक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या योगात्मक अभिक्रिया। तो इसमें अपन जो फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे वो है एल्कोहल का निर्माण। ये B पॉइंट मतलब सेकंड टाइप हो गई इसमें अभिक्रियाएं। अब इसमें जो पर्टिकुलर रिएक्शन हैं वो अपने को याद रखनी। एल्कोहल का निर्माण, देखिए ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा तो देखिए
एल्कोहल का निर्माण अपन ग्रिग्नार अभिकर्मक से कैसे कर सकते हैं? तो ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि अपने एल्कोहल अभी तक नहीं पढ़ा, कि जब OH समूह जिस कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मतलब जैसे एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण था उसी प्रकार से है। OH समूह जिस कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति यदि 1 डिग्री है तो वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। इसी प्रकार OH समूह जिस कार्बन से अटैच है उसकी प्रकृति 2 डिग्री है तो वो द्वितीयक एल्कोहल होगा। और OH समूह जिस कार्बन ग्रुप से अटैच है उसकी प्रकृति 3 डिग्री है तो वो तृतीयक एल्कोहल समूह हो जाएगा। तृतीयक का मतलब 3 एल्किल समूह अटैच होंगे, द्वितीयक का मतलब 2 एल्किल समूह अटैच होंगे, प्राथमिक का मतलब या तो स्वयं होगा CH3 या फिर उसके साथ में एक एल्किल समूह अटैच होगा। इस प्रकार से ये एल्कोहल का वर्गीकरण हो गया। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे वो देखिए। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा सबसे पहला जो है प्राथमिक एल्कोहल है वो अपन इसकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं SCHO, ठीक है ना, या तो इस तरीके से हो या इसको अपन फॉर्मूले में ऐसे HCHO के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो इसमें 2 तरीके हैं। या पहला है कि फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य किसी एल्डिहाइड को ले लें, ये लीजिए, या इसके स्थान पर इसका जो फॉर्मूला है लिखना चाहें तो अपन इसका फॉर्मूला हो जाएगा RCHO। और इसके साथ ही दूसरा तरीका और है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि यहाँ पर अपन एसिड डेरिवेटिव ले सकते हैं, और वो भी एक कार्बन वाला एसिड डेरिवेटिव होगा मूलतः, जिसमें मुख्य श्रृंखला में एक कार्बन होगा, मतलब फॉर्मिल क्लोराइड हो गया, फॉर्मिल एस्टर हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर Z जो है वो Cl भी हो सकता है और OR भी हो सकता है। Cl होगा तो फॉर्मिल क्लोराइड हो जाएगा और OR है तो फॉर्मिक एस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार तृतीयक एल्कोहल की यदि अपन बात करें तो पहला है कि यहाँ पर अपन कीटोन ले लें, तो कीटोन से भी तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। दूसरा तरीका है कि कीटोन के अतिरिक्त एसिड डेरिवेटिव ले, लेकिन उसमें अब यहाँ पर H नहीं होगा, H की जगह कोई एल्किल समूह आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा RCO और यहाँ पर आ जाएगा Z। अब Z के स्थान पे क्या हो सकता है Cl, मतलब कोई भी अम्ल क्लोराइड, या OR कोई भी एस्टर, या ऑन एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये लीजिए OR, वहाँ पर भी अपन इसके स्थान पे एसिड एनहाइड्राइड था वो भी ले सकते हैं। तो ये हो गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण अपन ग्रिग्नार अभिकर्मक से कैसे करते हैं। ए पॉइंट दे देते हैं कि 2 रिएक्शंस हो गई ना, तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अभिक्रिया, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अभिक्रिया। देखो जिनको नहीं पता है थोड़ा सा मैं बता दूं कि कार्बोनिल कंपाउंड इसे कहते हैं, इस समूह को कहते हैं कार्बोनिल समूह, जब इसकी दोनों संयोजकताओं पर हाइड्रोजन हो इस प्रकार से, या दोनों में से किसी एक पर हाइड्रोजन हो तो उसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड, उसे अपन क्या कहेंगे एल्डिहाइड। और यदि दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह आ गए तो उसको अपन बोलेंगे कीटोन। एल्किल की जगह एरिल भी हो सकता है, यहाँ R की जगह AR भी हो सकता है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे कीटोन। तो 2 कार्बोनाइल समूह हैं, एक एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। तो देखो इन सभी स्ट्रक्चर्स में ये कॉमन स्ट्रक्चर है, और इस कॉमन स्ट्रक्चर को यहाँ पर अपन H R जो भी है इनको अपन X और Y मान सकते हैं। तो इस आधार पर देखिए किस प्रकार से रिएक्शंस होगी। कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अभिक्रिया में अपन ने ले लिया X Y C डबल बॉन्ड O, इसकी अपन ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ये उतार लिया होगा आपने, देखिए RMgX के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। RMgX में ये माइनस और ये प्लस, कार्बोनाइल समूह जो होते हैं वो नाभिक इसने ही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाएंगे। तो ये ग्रुप कहाँ जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ यहाँ पर कम होगी, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर ले लेगा, तो इससे एक योगोत्पाद या बायोडेक्ट बनेगा इस प्रकार से X Y C। ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो वहाँ पे आ जाएगा OMgX, ये लीजिए, और यहाँ पे क्या आ गया R, ये लीजिए। अब इस जो बायोडेक्ट है या बाई प्रोडक्ट है, योगोत्पाद है, ये लीजिए,
इसकी अपन एसिडिक मीडियम में क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एसिडिक मीडियम में। तो देखो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, जल अपघटन होगा, जल टूटेगा इस प्रकार से, तो ये कंपाउंड इस प्रकार से टूट जाएगा और क्या बन जाएगा अपने XYCOH और ये अपने हो गया R। अब देखो समझना, अपने 3 प्रकार थे इसके अंतर्गत, एक फॉर्मेल्डिहाइड, एक फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त जो अन्य एल्डिहाइड थे वो, और तीसरा था कीटोन। तो देखो समझना, इसमें क्या सार निकला कि जब X और Y दोनों क्या हों, दोनों ही H और H हों, तब क्या बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर यदि H और H होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा RCH2OH, तो बनेगा क्या उससे 1 डिग्री एल्कोहल, और उसमें भी क्या बनेगा RCH2OH। इसी प्रकार यदि X Y में एक हो R और दूसरा हो H, तो एक हो R, देखो समझना, यहाँ पर R तो पहले से ही है, एक R हो जाएगा और एक H हो जाएगा, तो बन जाएगा R मतलब ये बन जाएगा इस प्रकार से RCHOH। तो ये कौन सा एल्कोहल कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, ये लीजिए, और प्रोडक्ट बनेगा अपने RCHOH। इसी प्रकार यदि XY की जगह R और R दोनों ही एल्किल समूह हों, तो यहाँ पर देखो R ये है, ये R और ये R, 3 एल्किल समूह हो जाएंगे, मतलब 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। तो ये लीजिए 3 डिग्री OH और ये बन गया अपने R और ये इस प्रकार से ये लीजिए। तो इस तरीके से अपने कार्बोनाइल कंपाउंड के द्वारा ग्रिग्नार अभिकर्मक की सहायता से अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो देखो इसमें देखो 2 प्रकार की रिएक्शंस पूरी हो गई, एक एल्डिहाइड की जो एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो पूरी हो गई, दूसरा एल्कोहल निर्माण की जो विधियां हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा वो पूरी हो गई। तो ये सारा एल्डिहाइड कीटोन भी कवर हो गया अपना यहाँ लेसन, और एल्कोहल फिनोल ईथर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो साथ के साथ इसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं एसिड डेरिवेटिव्स के साथ। देखिए किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, अब देखिए आगे बी पॉइंट देखिए, एसिड डेरिवेटिव्स के साथ में एसिड डेरिवेटिव्स के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले तो एसिड डेरिवेटिव क्या होता है वो अपने को पता होना चाहिए। देखो समझना, RCOOH इसको अपन कहते हैं एसिड, ठीक है ना। जब इसके OH समूह के स्थान पर, क्योंकि इनकी विभिन्न उनसे अभिक्रिया करवाएंगे अभिकर्मकों से, तो यहाँ पर OH के स्थान पर यदि Cl आ जाए तो ये बन जाएगा RCOCl, OH के स्थान पर यदि OR आ जाए तो ये बन जाएगा RCOOR, और OH के स्थान पर यदि OCOR आ जाए तो ये बन जाएगा अपने RCOC डबल बॉन्ड O और ये R, और यहाँ पर यदि NH2 समूह आ जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा RCONH2। ऐसे डेरिवेटिव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सब का निर्माण इसी से हुआ है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, एसिड डेरिवेटिव्स। अब देखिए इसका नाम है अपने एसिड हैलाइड, क्या बोलते हैं इसे, एसिड हैलाइड, ये लीजिए। इसको अपन बोलते हैं एस्टर, ये लीजिए। इसको अपन बोलेंगे एनहाइड्राइड, ये लीजिए। हालांकि विस्तार से अपन एसिड डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे, और इसको अपन बोलेंगे एमाइड। अभी अपने को केवल एक जनरल आइडिया अपने पास होना चाहिए। तो ये 4 बेसिकली एसिड डेरिवेटिव हो गए, एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड और या एनहाइड्राइड, और लास्ट है अपने एमाइड। अब एसिड डेरिवेटिव्स के साथ ग्रिग्नार अभिकर्मक की जो अभिक्रिया होती है वो इन तीनों के द्वारा कौन, एसिड हैलाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड, इनके साथ जब अभिक्रिया होगी तो एल्कोहल का निर्माण होगा। लेकिन यदि अपन NH2 के साथ यहाँ अभिक्रिया करवा दें तो NH2 में देखिए एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे और वो एसिड बेस रिएक्शन में क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर
एमाइड का उपयोग अपन इन अभिक्रियाओं में, अल्कोहल निर्माण की अभिक्रियाओं में नहीं करेंगे एसिड डेरिवेटिव्स में, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन, यहाँ पे अपन ले लेते हैं, चूँकि यहाँ R के स्थान पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपन स्टार्ट करते हैं RCOO और यहाँ पे अपन ले लेते हैं, यहाँ पर Z ले लेते हैं क्योंकि Z समूह परिवर्तनशील है। यहाँ पर देखिए ये जो इसके स्थान पे अपन Z लेंगे तभी तो एसिड डेरिवेटिव, मतलब Z की जगह Cl हो गया, OR हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर अपन Z लिख देते हैं सरलता के लिए, और Z की जगह पर क्या हो सकता है, Cl भी हो सकता है इट में भी, और ये OR भी हो सकता है, और ये OCOR भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार R के स्थान पर यहाँ पर क्या हो सकता है, H भी हो सकता है। अब देखिए इसकी अपन RMGX से, वही ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाएंगे। यहाँ पर वही होगा सबसे पहले अब वहाँ पर था नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, यहाँ पर होता है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन। पहले एडिशन होगा और फिर एलिमिनेशन होगा। तो मतलब एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो इस प्रकार ये नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया दर्शाता है। सबसे पहले क्या होगा, एडिशन होगा, योग होगा। तो देखो इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा RCO नेगेटिव, और यहाँ पर क्या जाएगा MgX, और यहाँ पे क्या जाएगा अपने Z, और ये अपने हो गया R। लेकिन देखो समझना, अब इसमें यहाँ पर सबसे पहले अब एलिमिनेशन होगा कि ऑक्सीजन वापस अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, तो ये Z बाहर, और ये Z इस MgX के साथ बाहर चला जाएगा। तो यहाँ हो गया MgX और ये अपने हो गया Z, और ये बन गया अपने RCO और ये R। यहाँ R की जगह पर H भी हो सकता है, अपने स्टार्टिंग में लिया ना, ये लीजिए इस प्रकार से। तो ये अपने बन गया, या तो बनेगा कीटोन या अपने क्या बनेगा एल्डिहाइड। और कीटोन और एल्डिहाइड का आगे हाइड्रोलाइसिस अपन ने पढ़ रखा है कि उसमें क्या होगा, इधर देखिए मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर सबसे पहले RMGX की वापस से अभिक्रिया करवाएंगे, और फिर दूसरा स्टेप क्या लेंगे, हाइड्रोलाइसिस लेंगे एसिडिक मीडियम में H3O+। तो उससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर या तो बनेगा एल्कोहल या फिर बनेगा, मतलब या तो बनेगा द्वितीयक एल्कोहल या बनेगा अपने तृतीय। देखिए नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन में सबसे पहले हो गया योगात्मक, फिर अपने हो गया विलोपन होगा, विलोपन के फलस्वरूप ये बनेगा कीटोन या एल्डिहाइड। अब यहाँ समझना, कीटोन एल्डिहाइड की आगे की रिएक्शन अपन ने पढ़ रखी थी कि वापस से वही RMGX के साथ और हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अल्कोहल का निर्माण होगा। अब कौन से अल्कोहल का निर्माण होगा वो डिपेंड करता है इस R पर, क्योंकि देखो समझना, एक R पहले से आ गया, अब दूसरा R यहाँ से आ जाएगा, तो 2 R आ गए, ये तीसरा R भी हो सकता है और H भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अपन ने कौन सा कंपाउंड यहाँ पर लिया है। तो इस आधार पर मान लीजिए यहाँ पर R है तो बनेगा अपने 3 डिग्री एल्कोहल, और यदि यहाँ पर H है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से एसिड डेरिवेटिव्स के द्वारा अपन द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो देखो अपने पहली रिएक्शन हो गई कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, सेकंड अपने हो गई एसिड डेरिवेटिव्स के साथ में। अब देखिए तीसरी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है एसिड का निर्माण या एसिड फॉर्मेशन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ अभिक्रिया। देखिए किस प्रकार से है, 4 रिएक्शंस हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है अपने 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अपन वही एसिड फॉर्मेशन ये लीजिए, या रिएक्शन विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए किस प्रकार से होती है, इसको अपन यहीं समझ लेते हैं। RMGX और इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं CO2 से, लीनियर स्ट्रक्चर हो गई इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर क्या अटैक करेगा, वही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये इधर से इधर आ जाएगा। क्या बनेगा देखिए इससे R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इस वाले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, और ये O माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा MgX। फिर इसका अपन क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, ये लीजिए H3O+, तो यहाँ पे क्या जाएगा HOH, हाइड्रोलाइसिस से टूटेगा और ये अपने बन जाएगा RCOOH, एसिड का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन CO2 के द्वारा एसिड का निर्माण भी कर सकते हैं जब अपन इसकी ग्रिग्नार अभिकर्मक की सहायता से अभिक्रिया करवाते हैं तब, ठीक है। इस प्रकार से ये अपने अभिक्रिया भी हो गई कंप्लीट। फिर है 4th और लास्ट रिएक्शन इसके अंतर्गत,
वो है क्लोरोसाइनोजन के साथ अभिक्रिया। ये लीजिए, क्लोरोसाइनोजन के साथ अभिक्रिया, क्लोरोसाइनोजन के साथ अभिक्रिया या रिएक्शन। तो देखिए क्लोरोसाइनोजन एक्चुअल में होता क्या है वो अपन समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका भी आपने, देखिए RMgX लेंगे सबसे पहले। ये लीजिए, क्लोरोसाइनोजन होता है ClCN, इसको अपन बोलते हैं क्लोरोसाइनोजन। ये लीजिए, इस तरीके से है, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोरोसाइनोजन। ये लीजिए, तो यहाँ पर वही R- के रूप में प्लस, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इससे देखिए किस प्रकार से कंपाउंड, तो ये जैसे अटैक करेगा ये Cl हो जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा अपने RCN। तो इसके द्वारा एल्किल साइनाइड भी बनाया जा सकता है और साथ में ये बन जाएगा MgX और ये हो गया Cl। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। एक तो है अम्ल क्षार अभिक्रिया और दूसरी है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। जिसमें अम्ल क्षार अभिक्रिया मैंने तो अपने अभिक्रिया करवाई थी कि किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन समूह के साथ जब अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे एल्केन का निर्माण होता है। इस विधि को अपन जिरेविट्नॉफ मेथड भी कहते हैं क्योंकि उसमें एक्टिव हाइड्रोजन का पता लगता है, एसिडिक हाइड्रोजन का पता लगता है। इसी प्रकार सेकेंड रिएक्शन थी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, जिसमें अपन ने कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ पढ़ा, फिर एसिड डेरिवेटिव्स के साथ पढ़ा, फिर एसिड फॉर्मेशन पढ़ा और उसके बाद में था क्लोरोसाइनोजन के साथ अभिक्रिया। चारों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ मतलब इस टॉपिक के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो अपने इन 4 टॉपिक में दे रखा है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।